हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्जाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 25 स्टैटिक जीके के MCQ PYQ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सेशन आप लोगों को उन सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा जिसमें भी जीके GS पूछा जाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड लेट्स बिगिन। इंडियाज़ फर्स्ट ई कोर्ट इज सिचुएटेड इन, इंडिया का फर्स्ट ई कोर्ट जो है वो सिचुएटेड है इन द स्टेट ऑफ हैदराबाद। तो करेक्ट आंसर इज हैदराबाद, तेलंगाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक इन द वर्ल्ड? ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक जो है वो है रिक्स बैंक ऑफ स्वीडन। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1668। तो करेक्ट आंसर इज रिक्स बैंक ऑफ स्वीडन। Who is called as the father of blue revolution? फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन जाना जाता है इंडिया में हीरालाल चौधरी को। एंड ब्लू रिवोल्यूशन किसके साथ एसोसिएटेड है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। देन फिश एंड फिशरी प्रोडक्शन के साथ एसोसिएटेड है ब्लू रिवोल्यूशन। तो करेक्ट आंसर इज हीरालाल चौधरी। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट इज, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया था बाल गंगाधर तिलक जी को। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट इन हिंदी भारतीय अशांति का जनक। ये क्यों कहा गया था? क्योंकि ये अपने एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ से ब्रिटिशर्स को बहुत परेशान कर रहे थे। तो सर वैलेंटाइन चिरॉल जी ने हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था। ही वॉज बाल गंगाधर तिलक। विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू ग्रांट वुमेन द राइट टू वोट? वुमेन्स को राइट टू वोट ग्रांट करने के लिए फर्स्ट कंट्री जो था वो था न्यूजीलैंड। एंड इट वॉज गिवन द वुमेन्स वर गिवन द राइट टू वोट इन द ईयर 1893 बाय न्यूजीलैंड। तो करेक्ट आंसर इज 1893 न्यूजीलैंड। फर्स्ट क्रिकेटर टू रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वॉज, फर्स्ट क्रिकेटर जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीता था ही वॉज सचिन तेंदुलकर। तो करेक्ट आंसर इज सचिन तेंदुलकर। What is the largest country of South America? साउथ अमेरिका जो लार्जेस्ट कंट्री है वो है ब्राज़ील। तो करेक्ट आंसर इज ब्राज़ील। Where is the headquarters of World Trade Organization? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टेब्लिश हुआ था? देन इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1995। तो करेक्ट आंसर इज जेनेवा स्विट्जरलैंड। When was SAARC created? SAARC was created in the year 1985. It was a South Asian regional integration between the South Asian nations. इसका full form क्या है? Then South Asian Association for Regional Cooperation is the full form of SAARC. And ये कब establish हुआ था precisely? Then it was established on 8 December 1985. इसका headquarter कहाँ पे है? Then काठमांडू नेपाल में है। इसमें 8 countries total है, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखना, पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज 8 December 1985. Which line separates the two Korean countries? The two Korean countries, that is North Korea and South Korea को जो separate करता है वो है 38th parallel. The 38th parallel separates the North Korea and South Korea. Which state of India has the longest coastline? Longest coastline of India गुजरात के स्टेट में एग्जिस्ट करता है because of its largest and vast coastline. It is the state which consists the longest coastline in India. Correct answer is गुजरात। डिएजो गर्शिया इज सिचुएटेड इन, डिएजो गर्शिया जो है एक आइलैंड है। इट इज़ सिचुएटेड इन द इंडियन ओशन। एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये न्यूज़ में रहता है। बिकॉज डिएजो गर्शिया जो आइलैंड है इसको यूके भी क्लेम करता है कि ये यूके का पार्ट है। मॉरिशियस जो कंट्री है ये भी क्लेम करता है कि ये डिएजो गर्शिया उनका है। तो इसी वजह से ये न्यूज़ में रहता है। कहाँ पे सिचुएटेड है? देन इट इज़ सिचुएटेड इन इंडियन ओशन। द हेडक्वार्टर्स ऑफ सिडबी इज सिचुएटेड इन, सिडबी का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे सिचुएटेड है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आपका जो एक होमवर्क है वो ये है कि सिडबी कब एस्टेब्लिश हुआ था, वो डेट आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लखनऊ। करेंसी ऑफ स्पेन इज नोन एज, करेंसी ऑफ स्पेन जो है आप पिक्चर देख के ही बता सकते हैं, इट इज़ यूरो। तो करेक्ट आंसर इज यूरो। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FCI? FCI का फुल फॉर्म जो है आप पिक्चर देख के ही बता सकते हैं, इट इज़ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर इज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ बेटल नट? साइंटिफिक नेम ऑफ बेटल नट इज़ एरेका कैटेचू। बेटल नट जो है आसाम में बहुत ही फेमस है। एंड सिंस मैं खुद आसाम से बिलोंग करती हूँ तो इसको आसाम में जो है तामुल पान कहा जाता है। ऑलमोस्ट
सभी पीपल इसको कंज्यूम करते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट द यू कैन से स्टेट फ्रूट ऑफ असम, द बेटल नट। ये तामुल जो है ये बेटल नट को कहा जाता है एंड ये जो लीव्स है इसको पान कहा जाता है एंड एवरीवन कंज्यूम्स इट इन असम। इट इज़ वेरी फेमस हियर। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है साइंटिफिक नेम एरेका कैटेचू। Which one of the following Indian mathematician invented in decimal value system? Decimal value system जो है वो आर्यभट्ट जी ने इन्वेंट किया था। In the ancient times he was one of the greatest mathematician। इनके डिस्कवरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इन्होंने डिस्कवर किया था जीरो, ट्रिगोनोमेट्री के वैल्यूज़, देन पाई का वैल्यू, ये सभी इनके डिस्कवरीज है, आप लोग याद रखना। तो करेक्ट आंसर इसका है आर्यभट्ट एंड इनके इन्वेंशंस आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है। Which among the following trees is found at the highest elevation from sea level? Highest elevation that is पहाड़ों में जो tree highest elevation में उगता है वो है deodar। तो correct answer is deodar। Which of the following layers of atmosphere makes radio communication possible? Radio communication possible हो पाता है because of the presence of ionosphere। ionosphere जो है आप पिक्चर में देख सकते हैं, it is located in thermosphere। ये देखिए हमारे एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स होते हैं जो है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर आउटर मोस्ट लेयर है एंड सबसे निचला लेयर है ट्रोपोस्फेयर एंड उसी के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर में एग्जिस्ट करता है आयनोस्फेयर जहाँ पे पॉजिटिव प्लस नेगेटिव आयंस होते हैं, जहाँ पे रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल है। इसी वजह से जो मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोग देख पा रहे हो एंड हम लोग फ़ोन पे जो बात कर पाते हैं एक दूसरे से कहीं और लोकेशन में रहने से भी ये रेडियो कम्युनिकेशन आयनोस्फेयर के प्रेजेंस की वजह से पॉसिबल है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है आयनोस्फेयर। द अजंता केव्स वर बिल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, अजंता केव्स जो है ये बिल्ड किया गया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द गुप्तास। तो करेक्ट आंसर इज गुप्तास।